हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे। और चलिए जानेंगे आज महाशिवरात्रि 2025 में कब है। 26 या 27 फरवरी का शुभ मुहूर्त संपूर्ण जानकारी क्या है और एक उपाय करने से आपको होगी मनोकामना पूरी। तो वो कौन सी उपाय रहेगी जो आपको महाशिवरात्रि के दिन करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बता दूं कि मेरा जो होता है सुबह सुबह का गला बैठी होती है, तो इसलिए सॉरी। और चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी कहीं से भी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। और आप सभी से जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे यही है कि आप लोग इस चैनल को लाइक करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक के जाएंगे। तो आपका धर्म बनता है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं आप सभी को बताने कि महाशिवरात्रि के दिन, पहले महाशिवरात्रि कब है उनका संपूर्ण जानकारी तो आप लोग जानेंगे और उनके साथ साथ सभी नियमों का पालन करेंगे। तो 26 महाशिवरात्रि कब है आप सबका ये होगा। तो महाशिवरात्रि इस बार जो हम बताएंगे वो लास्ट में रहेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना है। और उनके साथ साथ आपको जब पूरा देखेंगे तब ये समझ में आएगी। और आप लोग पूरा नहीं देखते हो तो इस वजह से आप सबका थोड़ा सा स्किप कर देते हो, तो फिर आपका यही चीज़ छूट जाते हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो कहीं से भी बढ़िया लग रही हो तो एक लाइक अवश्य में कर दीजिए। तो यही है। और उन्हीं के साथ साथ आप सभी को मैं बता दूं कि जब आप लोग महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे तो उनका संपूर्ण नियम ये रहेगा कि जब आप महाशिवरात्रि के भी नहाए खाए होती है एक दिन पहले, जो होगा मंगलवार को, और बुधवार के जो है ये महाशिवरात्रि इस बार बुधवार के दिन को पड़ रही है। तो आप लोग को बुधवार के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करनी है और उसी दिन आप सभी को महाशिव पार्वती का गठबंधन यानी पूजा पाठ करने के साथ साथ आप उनका गठबंधन भी करेंगे। और जो लोग विवाह करवाते हैं उनको तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं। और जानते ही होंगे कि उस दिन कुमारी कन्या से लेके शादीशुदा महिलाओं तक भी ये व्रत रखा जाता है। और इस व्रत का नियम ये है कि बहुत सारे लोग 24 घंटा व्रत रहती है, बहुत सारे लोग भर दिन व्रत भी रहती है ना, तो जैसे कि फलाहार करती रहती है। तो इनका एक ही चीज़ सामान्य पूर्वक माना जाता है कि अगर आपने व्रत रखे हैं, अगर विवाह करवा रहे हैं शिव भगवान और पार्वती को, तो आपको क्या करना है, व्रत रखना है। और ये नहीं कि हाँ चलिए चाय पानी पी लेते हैं, नहीं, आपका हो रहा हो, शरीर साथ दे रही है तो आप अगर रख लेते हैं तो चाहे पानी ले लीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप सुबह में मतलब दिन में भर दिन मुंह चलाते रहे। और ये व्रत गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो शिव परिवार का इनका विवाह का दिन होता है, और वो जैसे कि एक बच्चा पेट में होता है और एक उनका मतलब वो खुद होते हैं, एक इनका हस्बैंड होता है, तीन लोग से पूजा नहीं होते हैं। और वो उस पूजा अगर व्रत भी रखेंगे तो वो पूजा करते समय वो स्पर्श नहीं करेंगे, बाकी दूरियां बनाएंगे और दूसरे से करवाएंगे। तो वो महिलाएं अपना फलाहार उलाहार बिना तो रह नहीं सकती, तो उनको फलाहार लेनी ही है।
तो इससे अच्छा कि जब आप मतलब बच्चा हो जाए उनके बाद ही व्रत रखो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको तो पूजा तो करना नहीं है। तो इससे अच्छा कि आप तब ये कार्य करो ही नहीं। तो यही है दोस्तों। और उनके बाद जो लोग व्रत रख रही है तो वो यही करेंगे कि साथ साथ व्रत भी करेंगे और व्रत के साथ साथ उनको ध्यान में रखते हुए उस दिन सिर, बहुत सारे लोग सोमवार के ही दिन धो लेते हैं, बहुत सारे लोग उस दिन मंगलवार पड़ने वाले हैं नहाय खाए के दिन। तो आप लोग देख लीजिएगा कि मंगलवार को तो सिर धोते नहीं है, लेकिन अगर आप धोएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस उससे देखेंगे और कैसे करेंगे, तो वो आपको रहेगा। जो आप व्रत धारण करेंगे तो उनका क्या है, तो मैं आप सभी को बताऊंगी शिवरात्रि के भी बारे में। तो आप लोग बने रहिएगा। और जब आप लोग ये कार्य कर लेते हो, फिर उनके बाद उस दिन आपको 2 पुष्प का माला भी चाहिए और 2 मतलब उस दिन सभी को बेलपत्र धतूरा ये चढ़ाना अनिवार्य है। और सभी लोग जरूर से लाए ढूंढ के और चढ़ाए, और उस दिन अपनी मनोकामना जरूर से बोले। और उस दिन बहुत सारे उपाय की जाती है जिसकी बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो चलिए अभी आप सभी को मैं बताऊंगी, तो आप सब वीडियो को लास्ट तक देखिए कि कब है और कब से कब तक रहेगा और कब से कब तक महाशिवरात्रि खत्म होगी। तो आप लोग बने रहेंगे तब ये जान पाएंगे। सबसे पहले आज आप सभी को हम बताएंगे, तो आप लोग जो सुन रहे होंगे तो उनसे यही है कि वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही बने रहेंगे। तो 26 फरवरी को 2025 सुबह 11:08 तक पर प्रारंभ होगी और 27 फरवरी 2025 के सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। तो इसलिए उस दिन जो सुबह का जो शुभ मुहूर्त होगा बुधवार के, तो उस दिन आपको मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी बुधवार के। और उनके बाद आपको जब आप व्रत रखेंगे तो उसी दौरान आपका व्रत भी रहेगी और आप उस दिन कर भी सकते हैं। और जो उनका 27 फरवरी को सुबह 12 बजे से लेके 9 मिनट तक, सुबह 12 बजे से लेके 9 मिनट तक के रहेंगे, जो कि 12 और 59 मिनट तक के रहेगा। तो आप इसी दौरान में आपका जो है सो निश्चित काल भी रहेंगे और उसी में महाशिवरात्रि का पारण का भी जो शुभ मुहूर्त होगा इसी व्रत के हिसाब से रहेगी, जो कि 27 फरवरी को ही किया जाएगा। और पारण का जो शुभ मुहूर्त होगी वो 6:48 से लेके सुबह 8:54 तक के महाशिवरात्रि का व्रत भी यानी पारण भी होगा। और वो सबसे उत्तम शिवरात्रि रहेगी, जो कि आपका इतने शुभ समय पे पारण पड़ी है, तो इस वजह से। और आपको करना है तो आप लोग इसी तरह से कर सकते हैं। तो आप लोग को पूरा कंफर्म हो ही गया है, तो आप लोग इसी तरह से कर सकते हैं। उस दिन चाहो तो आप शिव परिवार के विवाह कराने के लिए शिवालय भी जाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन हाँ, उसमें फल सबसे उस दिन जो उपाय की जाती है, जो कि आप लोग देखे हैं, जो व्यक्ति अब हम बताएंगे उपाय के बारे में। उस दिन
सबसे संपूर्ण जानकारी ये रहेगी कि आपको उस दिन बैर उस दिन मिलता नहीं है, और आपको 2-4 दिन पहले से खरीद के आपको घर में स्टोर कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो होती है बैर का ज़्यादा महत्व होता है और महाशिवरात्रि में बैर मिलना मुश्किल हो जाते हैं। तो आप लोग अपने अपने घर में बैर को ला के रख लीजिए। और महाशिवरात्रि पे अगर जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा, तो उस दिन उनका भी अगर आप उपाय करते हैं तो आपको ये मानो कि आपकी सारों मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। और उसी से उस बैर को शिवलिंग पे उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बैर को घुमा के, यानी प्रदोष काल यानी संध्या काल में उनको पूजन होता है, और वो बैर उनके ऊपर घुमा के और शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। तो मानिए कि उसका मतलब जो बीमारी है, चाहे कोई भी बीमारी हो, धीरे धीरे करके वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं। ये मतलब ये उपाय हम भी 2 बार किया हूँ बस। तो ऐसे ही हमें विश्वास है, इसलिए कि हम भी बहुत बीमार रहते थे तो हम लोग भी ये उपाय किए हैं। जैसे हमें गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी हमें बताते हैं तो हम लोग उनका कथा सुनते हैं और उन्हीं के सुन के हम खुद करते हैं, और जब वो चीज़ हमें सफलता देते हैं तो हम आप तक के पहुंचाते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग भी करिएगा। करने के बाद आपको पहले तो जाना है, पूजा पाठ करना है, और उस दिन जो है सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है पंचामृत। तो आपको लेके जाना है, या तो अलग अलग सारे सामान रख लो, या तो एक में मिक्स करके भी ले जा सकते हैं, और अलग अलग भी बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग सजा के ले जाते हैं। तो उस दिन बहुत भीड़ रहते हैं, जिन वजह से आपको मतलब व्रत पूजा में धक्कम धुक्का होता है, तो उसमें आपको किए करने का मौका नहीं मिलते हैं। तो इसलिए घर से बना के जाए तो अच्छा है। और उस दिन अगर आप उतने भीड़ भड़क्का जा रहे हैं और दीपक लेके जा रहे हैं, तो इतना ध्यान जरूर रखना है कि आप इस स्थान पे लाए कि किसी को कोई नुकसान ना हो। और जो पति पत्नी में बहुत सारे अनबन होते रहते हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो उस दिन इसीलिए कहा जाता है कि जो सुहागिन महिलाएं होती है वो भी व्रत रखती है, और दोनों पति पत्नी मिलके शिव और पार्वती का मिलन यानी विवाह करवाते हैं, तो उनको कभी भी लड़ाई झगड़ा या कोई तरह की विवाद नहीं होते। और जो महिलाएं अपने घर में यानी सुख शांति समृद्धि चाहती है और उनके घर में, तो आपको घर में अगर ऐसा कुछ है जो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो और कभी किसी से बनता नहीं है, तो वो आदमी को क्या करना चाहिए कि एक नारियल लेना चाहिए और उस पे रक्षा सूत्र 5 बार घुमा देना चाहिए। और उनके बाद आपको मंत्र बोल के, और ओम नमः शिवाय का बोलिए, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, और ये बोल के आपको पूरे घर में नारियल को घुमा लेना है। और घुमाने के बाद आपको शिवलिंग में जाके आपको जो इच्छा है, आपको पता है कि आप किस चीज़ से परेशान हैं या कौन आपका परेशानी का कारण है, तो आप उनका बोल के और आप वो नारियल वहीं पे छोड़ के आएंगे। ना ही तो आपको कोई जाते समय टोकेंगे, नहीं तो कोई आते समय। फिर आप वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे और उसी के एक से दूसरे दिन में आपको देखिए इतना बड़ा चमत्कार मिलेगा जो कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते हैं कि हाँ आपका कितना सारे फ़ायदा मिला। तो एक बार कमेंट में जब पूरी हो जाए तो हमें भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखते जाइएगा, और हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि हाँ हमें इस चीज़ से पूरा हुआ है। तो हमें भी बहुत सारी मोटिवेट होती है और अच्छा लगता है कि और बढ़िया बढ़िया वीडियो हम आप तक के मेहनत करके लाए और आप तक के पहुँचाए। तो आप सभी का धर्म ये बनता है कि जिन भाई बहन को पूरी होती हो तो आप लोग कमेंट में भी किया करिए।
क्योंकि ऐसे नहीं पता चलता ना कि आप सबका फायदा हुआ या नहीं। तो ये कार्य भी करना है। और उस दिन आप सब घी का दीपक जलाए तो अच्छा रहेंगे, लेकिन जिन भाई बहन को नहीं है तो कोई बात नहीं, तिल का तेल का भी आप जला सकती है। लेकिन उस दिन जब तक शिव परिवार का विवाह हो जाए उनके बाद आप, जो लोग 24 घंटा का व्रत नहीं रख रहे हैं तो कितना लोग पानी तक के भी नहीं पीते हैं और 24 घंटा निराहार रह जाते हैं। और जो लोग को नहीं बन पाता है तो वो लोग फलाहार करते हैं। तो मतलब विवाह करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों, तो आप लोग इसी हिसाब से करेंगे। जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है तो आपको उस समय पे ही पूजा करना चाहिए, जो कि आपको सफलतापूर्वक पूरी हो। और शिवालय में तो भी रहते ही रहते हैं, उस दिन गरीब को भी कुछ न कुछ दान देते रहे, जिससे कि आपको बहुत सारे सफलतापूर्वक प्राप्त रहे और मिलता रहे। जिससे कि सफलता जिसको नहीं मिलता है ना सफलता, तो वो लोग भी उस दिन उपाय करते हैं। और उस दिन जैसे कि आप मंदिर में जाके धतूरा चढ़ा देते हैं बहुत सारे लोग, तो वो जाते हैं ना शिवलिंग वहाँ शिवालय, तो शिवालय के जाने के बाद आपको जो ही चीज़ शिवलिंग पर मिलते हैं, बोलते हैं कि उनको मन में विश्वास रख के, चाहे वो पुष्प मिले, चाहे बेलपत्र मिले, चाहे फूल मिले, चाहे जो चीज़ मिले उस चीज़ को लेके और रख लेना चाहिए। क्योंकि उस दिन रखने से मतलब घर में आके पूजा वाला स्थल पे रख देना है। और रखने के बाद आपको जब तक आपकी कामना पूरी होगी तब तक उनको रखना है। और उनके बाद देखिएगा कि आपकी वो सफलता प्राप्त होगी, तब उनको बहता हुआ जल में ले जाके प्रभावित कर देंगे और वो सूख जाता है एकदम पीला, या पीला ही कपड़ा में बांध दीजिएगा तो वो अच्छा होता है। जिनको धन के अभाव रहता है तो वो धन के स्थान पे रखते हैं। जिनको घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो वो भगवान का मंदिर में ही रखते हैं। तो इस प्रकार से लोग करते हैं। और जैसे कि बेलपत्री आप उठा कर ला रहे हैं, अगर आपका घर में बहुत सारे रोगी हैं, बहुत बीमार होते रहते हैं, तो वो बेलपत्री का पत्ता उनको शिवलिंग पर जाने के बाद खाली हाथ वापस आना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ लेके आए। और उनको फूल रहे, चाहे बेलपत्री रहे, चाहे जो चीज़ रहे, उनको कहते हैं चबा चबा के खाने से हमारे शरीर में जितने सारे बीमारी होने वाला भी रहता है और होता भी है तो उनको वो दूर करते हैं और आपको रक्षा कर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करूँगी एंड फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।